हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बच्चे के साथ गर्मी की छुट्टियों की तैयारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चों की जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है, क्या प्लान करना है, ये हमें पहले से ही शुरू कर देना पड़ता है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आप अपने बच्चे की गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग कैसे करें। इसी एपिसोड से कुछ दर्शकों ने मुझसे सवाल किए कि मैंने अपने बच्चे को बोर्ड गेम खेलना कैसे सिखलाया। बाजार में जो बोर्ड गेम्स मिलते हैं वो हमारे बच्चे के लेवल के हिसाब से नहीं होते हैं। बड़े होके शायद हमारे बच्चे वो खेल लेंगे, लेकिन अगर हम छोटे में बच्चे के साथ वो खेलना शुरू करें तो बच्चा समझ नहीं पाता है और इस कारण से वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता और वो भागने की कोशिश करने लग जाता है। तो ऐसे में हमें अपने बच्चे के हिसाब के बोर्ड गेम्स खोजने पड़ते हैं। मैंने खोजा था बट हमारे बच्चे के लेवल के हिसाब से मुझे वो बोर्ड गेम्स उस समय नहीं मिले। उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चे के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से एक छोटा सा बोर्ड गेम बनाऊंगी। हमारे भारत में जो सबसे पॉपुलर एक बोर्ड गेम है वो है लूडो और स्नेक्स एंड लैडर्स। स्नेक्स एंड लैडर्स बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि जब सीढ़ी आती है तो हमें चढ़ने को मिलता है और जब सांप आता है तो वो हमें काट लेता है, हम नीचे आते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये एक सिंपल सी टेक्निक भी है कि बच्चा सीख जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो हम इसको कोशिश कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाले स्नेक्स एंड लैडर से जब मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि बच्चा इस चीज को नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें काउंटिंग 1 to 100 जा रही थी। 1 to 100 जाने का मतलब बच्चे का फोकस 1 to 100 तक जाना, जो कि हमारे बच्चे में थोड़ा कम होता है। इसलिए हमें बच्चे के हिसाब से स्नेक्स एंड लैडर्स बनाना पड़ेगा और तभी मैंने अपने बच्चे के हिसाब से स्नेक्स एंड लैडर्स बनाया। अभी आप स्क्रीन पे जो स्नेक्स एंड लैडर्स की तस्वीर देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाई थी और ये अथर्व के सिखलाने की बहुत शुरुआती स्तर की फोटो है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही सिंपल सा 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग है। स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है और एक सीढ़ी है। शुरुआत में मैंने सिर्फ सीढ़ी डाली थी क्योंकि सीढ़ी डाल करके मैं सिर्फ उसे ये सिखलाना चाहती थी कि अगर रास्ते में सीढ़ी पड़ती है तो हमें ऊपर चढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको शुरुआत इसलिए बतला रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आप अपने बच्चे के हिसाब से कैसे बोर्ड गेम्स बना सकते हैं। जब भी आप कोई बोर्ड गेम सिखलाना शुरू करें तो हमेशा ध्यान रखें कि उस बोर्ड गेम को खेलने के लिए कौन कौन सी चीजें बच्चे को आनी चाहिए वो जरूर नोट डाउन कर ले। क्योंकि हमने जब भी कोई कंसेप्ट सिखाया है आपने देखा होगा कि उसे हमने छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा है। और यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्नेक्स एंड लैडर्स भी सिखलाने गए हैं तो आपको उसको छोटे स्टेप में तोड़ना है। छोटे स्टेप में तोड़ने का मतलब कि आपको ये पता करना है कि इससे पहले बच्चे को क्या सब आ जाना चाहिए। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके बच्चे को कम से कम 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को साइट वर्ड में स्टार्ट और स्टॉप पढ़ना आना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि जब भी बच्चे को बोर्ड गेम सिखाएं तो उससे पहले ये चीजें बच्चे को जरूर आनी चाहिए, तभी आप बोर्ड गेम उसे सिखलाएंगे। यानी कि स्नेक्स एंड लैडर्स आप उन्हें सिखलाएंगे। इसी तरह से कोई भी अगर आप बोर्ड गेम ट्राई करते हैं तो वहां पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसको खेलते वक्त बच्चे को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी उसको आप नोट डाउन करेंगे। पहले आप वो चीजें बच्चे को सिखलाएंगे और फिर आप बच्चे को बोर्ड गेम पे लेकर के आएंगे। स्नेक्स एंड लैडर्स खेलने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डाइस। डाइस पे हर तरफ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, आप देखते हो उसमें भी कुछ पॉइंट्स डले हुए हैं। तो बच्चे को उस पॉइंट्स को भी काउंट करना आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 10 तक की काउंटिंग बच्चे को आनी चाहिए और धीरे धीरे आप बच्चे को सिखलाना शुरू करेंगे। शुरुआत में सिर्फ 2 प्लेयर्स खेलेंगे, आप 3 या 4 लोग इसे नहीं खेलेंगे। सिर्फ 2 लोग खेलेंगे, एक बच्चा और एक आप खेल सकते हैं या परिवार के कोई और सदस्य भी खेल सकते हैं। आप जब भी डाइस से वो काम करवाएं तो ध्यान रखें कि बच्चे को चांस ज्यादा दें। ध्यान रखें कि शुरुआत में आप बच्चे को ये वाला रूल नहीं देंगे कि जब 6 आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने 6 वाले रूल को हटा दिया था क्योंकि वो फिर बच्चे को एक अलग थिंकिंग की ओर लेके जाता है और फिर बच्चा जो है अपने गेम से डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमने शुरुआत हमेशा ऐसे ही की थी कि हम डाइस डालेंगे और जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा शुरुआत में अपनी गोटी को उठा के नहीं रखेगा, आपको उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा और उसके हाथ से चीजों को काउंट करवाते रखवाएंगे। जैसे कि अगर डाइस में 2 आया है, 1 2 करके आप उसकी गोटी रखेंगे
और आप जब अपनी चांस चलेंगे तो भी आप बोलते हुए ही उसके साथ खेलेंगे, ताकि बच्चे का ध्यान आपके बोलने पे रहे और बच्चा भी देखे कि आप क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको 3 आया तो आप भी रखते वक्त में ये कहेंगे 1 2 3। इस तरह से बच्चे को अगर 4 आया है, फिर आप बच्चे का हाथ पकड़ के उस गोटी को हाथ में रखेंगे और कहेंगे 1 2 3 4। फिर जब आपकी टर्न आएगी तो आप भी बोल के उसे रखेंगे। अब अगर रास्ते में सीढ़ी आती है, अब कैसे आपको उसको चढ़ना सिखलाना है ये आप ध्यान देंगे। तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसे अगर बीच में सीढ़ी आई तो आपको उस समय में बहुत एक्साइटेड होना है कि वाओ लैडर, सीढ़ी, अब तो हम सीढ़ी चढ़ेंगे, अब तो हम सीढ़ी चढ़ेंगे। और फिर बच्चे के हाथ से उस गोटी को ऊपर सीढ़ी पे चढ़वा करके ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से एक बार में आप सिर्फ एक कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे कि अभी आप सीढ़ी देंगे और बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। मान के चल रहे हैं कि एक हफ्ते तक आप सिर्फ सीढ़ी वाला स्नेक्स एंड लैडर सिखलाएंगे, क्योंकि आप अभी उसे बतलाना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक जो पहले पहुंचेगा वही विनर है। अगर बीच में सीढ़ी आ गई तो हम जल्दी भी पहुंच सकते हैं और जो जितनी जल्दी पहुंचेगा वही विनर है। एक हफ्ते तक बच्चे ने अगर सीढ़ी के साथ ये चीज कर ली तो उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक स्नेक बना दें बीच में, और फिर अब आप दिखलाएं कि स्नेक के फेस पे अगर गोटी चली गई है तो हमें कट के नीचे आना है। ये चीजें हमें उसे सिखलानी पड़ेंगी। जैसे कि सीढ़ी आई तो हम ऊपर जाएंगे, वाह सीढ़ी आ गई, वाह लैडर, हम चढ़ेंगे ऊपर जाएंगे। और जैसे ही स्नेक्स आए वैसे ही स्नेक के पास होकर ओ अब तो कट गए, अब तो हमारी गोटी कट गई, अब हमें नीचे आना है। तो फिर आप उसका हाथ पकड़ के ही स्नेक्स के साथ नीचे आएंगे। इस तरह से बच्चे को यह समझ में धीरे धीरे आएगा कि जब सीढ़ी आती है तो हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और जब स्नेक्स आते हैं तो हमें उसके साथ नीचे आना है। सीढ़ी और सांप दोनों को समझ पा रहा है, तभी फिर आप दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ उसके आप ये खेलना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप काउंटिंग 10 से बढ़ा करके 20 भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे का धीरे धीरे अटेंशन बढ़ेगा और बच्चा फिर स्नेक्स एंड लैडर्स खेलना सीख जाएगा। ये मेरे अपनाए हुए तरीके हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब आप छोटे छोटे स्टेप से बच्चे को सिखलाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे स्नेक्स एंड लैडर्स भी खेलना सीख जाएगा। कहने को तो ये बोर्ड गेम बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के लिए प्रॉब्लम में इसलिए आती है क्योंकि हमारे बच्चों को फोकस, कंसंट्रेशन और फिर सिटिंग हैबिट्स बहुत कम होती है। तो अगर थोड़ी देर भी उसने इसमें सपोर्ट कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम उसे धीरे धीरे मेन बोर्ड जो बाजार में बोर्ड मिलते हैं हम उस पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा हम इसी से करेंगे कि हमने बोर्ड गेम ली और पहले उसमें सीढ़ी बनाई है, एक हफ्ते के बाद हम उसमें स्नेक्स भी बना देंगे। तो ये जैसे लूडो मैंने कंप्यूटर पे बनाया, आप इसको हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको खुद से उससे भी ड्रॉ करके लूडो बनवा सकते हैं। हर एक में अलग कलर रख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, ताकि उसे भी समझ में आए कि कोई गेम उसने खुद प्रिपेयर किया है। आप उसे लैमिनेट करवा के रखवा ले ताकि वो फटे नहीं कागज, आप उसे लैमिनेट करवा ले और फिर उसके साथ बच्चे के साथ लूडो खेला करें। लूडो के अलावा जो एक और बहुत अच्छा गेम हमें मिला था उस समय में वो था डोरा का कैंडी लैंड। आप Amazon पे जाएंगे तो डोरा का कैंडी लैंड गेम भी आपको मिलेगा। वो भी एक बहुत अच्छा गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। हालांकि Amazon के इंडियन वेबसाइट पे ये गेम अभी अवेलेबल नहीं दिखला रही है, लेकिन डोरा की ABC करके एक गेम है, वो भी एक अच्छी गेम है। आप उसको भी बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डोरा के जितने भी सीरीज हैं बहुत छोटे बच्चों के हिसाब से बनाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो अथर्व के लिए तो डोरा बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई थी, क्योंकि जब मैं उसका शो भी उसे दिखलाती थी तो उसने बहुत सारी काउंटिंग इसे सिखला दी थी। इसके अलावा बहुत सारे अल्फाबेट्स, नए नए वर्ड्स, वो भी डोरा के एपिसोड से इसने बहुत सीखा है। डोरा अथर्व को बहुत पसंद थी, इसलिए जब मैंने डोरा के बोर्ड गेम्स लाए तो उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। समर वेकेशन एक ऐसा समय था जहाँ पे हम बहुत समय दे करके भी बच्चे को सिखला सकते थे, क्योंकि बच्चे को बोर्ड गेम आना भी जरूरी है ताकि वो खाली समय को यूटिलाइज करना सीखे, तो दोस्तों के बीच में भी वो खेलना सीखे। तो इस तरह के बोर्ड गेम्स में बच्चे में ना सिर्फ फोकस, अटेंशन और सिटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं, बल्कि इसके अलावा बच्चा
वेटिंग भी सीखता है, शेयरिंग भी सीखता है। जब दो लोगों के साथ खेलता है तो उसे वेट करना आता है, चीज़ें शेयर करनी आती है और इस बीच में आप कम्युनिकेशन की चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हैं ताकि बच्चा जो है खेल-खेल में बहुत सारी चीज़ों को सीख सके। तो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, आप इस बोर्ड गेम को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा कि आपको इसमें सफलता मिली या नहीं। मेरे बेटे को इसमें सफलता मिली थी और स्नेक्स एंड लैडर्स आज उसका फेवरेट गेम है। जब हमें समय मिलता है, हम ज़रूर ये बोर्ड गेम उसके साथ खेलते हैं। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बतलाइए कि आपको इसमें सफलता मिली या नहीं। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो भी आप ज़रूर सवाल कीजिए, मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.